हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की स्पेशल टीचर वैकेंसी की। ठीक है, मोस्टली लोगों ने इसके बारे में सुन लिया होगा। जो हमारा बिहार लोक सेवा आयोग है, बीपीएससी के द्वारा निकाली हुई ये वैकेंसीज़ हैं जो कि स्पेशल टीचिंग में है। ठीक है, अब इसको देखने के बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है, स्पेशल टीचर वैकेंसी होता क्या है, कौन कौन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगी, अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या बिहार का एस्टेट वाले फिल करेंगे या फिर जो हमारा सी टेट है सी टेट ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के बाद आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी डाउट, कोई इशू नहीं रहेगा, कोई क्वेरी नहीं बचेगी। ठीक है, सो एंड तक देखना वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है कि हमारी जो ये अध्यापक के कुल पद आए हैं वो हैं 7279। टोटल वैकेंसी कितनी है? 7289। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि टीचर वैकेंसी आई है हमारे पास, अच्छे नंबर्स में है हमारे पास। इसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी, बट हमारे जो ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, वो उसकी डेट है हमारी 2 जुलाई, जो हमारी शुरू हो चुके हैं। सो जिसने भी नहीं फिल किया है वो अभी इस वीडियो को देखने के बाद जिसको भी लगेगा कि वो एलिजिबल है वो सभी इसको जाके फिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 जुलाई से ये फिल होने वाले हैं और उसके बाद 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। 28 जुलाई, सो जल्दी करना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें सो वेबसाइट आपकी वही रहेगी bpsc.bihar.gov.in। ओके, सो आप जाके इस पर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक शेयर कर दूंगी, पीडीएफ का भी, वहाँ से आप इसको डिटेल में भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका सारा पूरा रहेगा कि किस में कौन सी कितनी वैकेंसीज़ है। अगर हम बात करें सारी जो हमारी कैटेगरीज रहेंगी किसके में कौन सी कैसे हैं, ठीक है ना, लो विज़न वालों के लिए और ये दिव्यांगता, स्पीच लैंग्वेज, सभी के लिए सभी कैटेगराइज कर दी गई हैं टोटल जो वैकेंसी है। तो वो आप सब इनमें से एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद 2 तरह के हमारे इसमें वो होने वाले हैं। एक होएगा आपका 1 to 5th, ठीक है, प्राइमरी के लिए, और फिर रहेगा आपका एक टीजीटी का। सो 2 तरह के रहेंगे इसमें एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे तो ये दिया हुआ है विशेष मूल कोटि के स्नातक कोटि के पदों की रोस्टर विवरण इस वेबसाइट पर दी हुई है। सो जो भी आपको इसके बारे में विवरण देखना है वो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से वही बताया कि हमारे जो टोटल पद हैं इसमें जिन पदों पे हमारी भर्ती आई है वो आपके 7279 है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपकी मेन चीज़ें रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे अगर बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है। ठीक है ना, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का नागरिक हो। कौन फिल कर सकता है इस फॉर्म को? जो भारत का नागरिक है। इट मीन्स अदर देन बिहार, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल थ्रू द इंडिया जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक बहुत ही अच्छी ज़रूरी चीज़ है वो है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद जो बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पद्धत, ठीक है ना, CRR, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन सेंटर रजिस्टर नंबर जो होता है ना आपको, सो जो ये आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है यही वैलिडेट करता है। तो जिस टाइम पे आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसी टाइम पे हमें जो एक CRR नंबर दिया जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे फिल करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है ना, फिर ये है आपका बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो यथा। देखिए जो 1 से 5 तक के लिए है वो क्या दिया हुआ है, BSS टेट। अब ये क्या है, देखिए यहाँ से ये वाला डाउट हमारा क्लियर हो जाता है कि जो हम बात करते हैं कि क्या हमें BS टेट चाहिए, नहीं, BS टेट वाले फिल भी नहीं कर सकते, चाहिए भी नहीं। दूसरा वही आता है कि क्या C टेट वाले फिल कर सकते हैं या C टेट चाहिए, नहीं। हमें क्या चाहिए, जो हमारा 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, पात्रता परीक्षा हुई थी ना, ये BSS टेट, ठीक है, 2023 में जो आपका BS
एस टेट का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 पेपर हुए थे उसके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 फर्स्ट से 5th के लिए था और पेपर 2 6 से 8 के लिए। तो जो जिसने ये दिया था और BSS टेट में जो उत्तीर्ण था, जिसने वो क्लियर किया हुआ था, वही लोग इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि आपके पास 2023 का BSS टेट का है। ये नहीं कि BS टेट, जो आपका BS टेट है वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर BSS टेट क्या था, बिहार स्पेशल एस्टेट। ठीक है ना, तो वही वाले लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है उसमें यह आता है मूल कोटि संवर्ग वर्ग 1 से 5, जो आपके प्राइमरी वाले विशेष विद्यालय अध्यापक है। देखो विशेष, आप बार बार देख रहे हो ना, विशेष विद्यालय अध्यापक क्या है। विशेष बच्चे कौन से होते हैं, जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं बहुत सारे, जो हम आप पढ़ते भी हैं साइकोलॉजी में, जैसे डिसलेक्सिया होता है, सेरेब्रल होता है। तो इन सब से जूझने वाले जो सारे बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल बच्चे बोलते हैं, डिसेबल हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ाने के लिए जो हमारे टीचर्स रहेंगे उनको बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमें कौन कौन से शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या रहेंगी हमारी। तो न्यूनतम 50%, मिनिमम 50% चाहिए। ठीक है, के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या फिर उसके समकक्ष हो। ओके, सो भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में DLED। अगर 1st to 5th की बात करेंगे हम, 1st से लेकर 5th तक, तो विशेष शिक्षा में DLED, इसका मतलब जो आपका स्पेशल DLED होगा, सिंपल DLED नहीं, जो हमारा स्पेशल DLED होगा वही वाले लोग इसको फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद भारतीय पुनर्वास से मान्यता प्राप्त संस्थान की विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट, जो शिक्षा के DLED में समकक्ष हो, स्पेशल DLED हो या फिर उसके समकक्ष हो। ठीक है, हो जाता है कि उसके जो समकक्ष हो, बट वैध CRR नंबर धारित होना चाहिए, जैसा हमने अभी बताया जो आपका CRR था। ठीक है, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपका चाहिए। ओके, सो अंतर दिव्यांगता में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी चाहिए, 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। सो ये एक बार देख लेना, आपके पास सभी कुछ हो, सिंपल DLED नहीं, इसे स्पेशल DLED वाले बच्चे ही कर पाएंगे। ये 1st to 5th वालों के लिए था। वहीं अगर बात करें 6 to 8 वाली, जो आपकी TGT वाले एग्ज़ाम रहेगा, सो मिनिमम 50%, उसमें भी मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, न्यूनतम 50% अंक चाहिए, और किसी भी मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन रहेगी, और प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में B.Ed। विशेष शिक्षा में B.Ed फिर वही आ जाता है आपका स्पेशल B.Ed। क्या आएगा, स्पेशल B.Ed। एक होता है B.Ed जो आपका सिंपल वाला रहेगा, वो नहीं चलेगा। जो आपका यहाँ पे 6 to 8 तक के लिए आपकी योग्यता है, आपके पास होना चाहिए, वो है स्पेशल B.Ed किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास मान्यता प्राप्त संस्थान के सर्टिफिकेट डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में B.Ed के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। ठीक है, या तो स्पेशल B.Ed हो या फिर उसके समकक्ष कोई आपका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो, बट CRR नंबर मैंडेटरी है। ठीक है, जो हमें फॉर्म फिल करते हुए ही चाहिए। साथ में इसमें भी सेम ही रहेगा आपका कि 6 माह का 6 मंथ का अध्यापक प्रशिक्षण भी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार स्थापित बोर्ड मैट्रिक अथवा समकक्ष में इंटरमीडिएट। जो आपका इंटरमीडिएट रहेगा वो किसी भी बोर्ड से चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑल ओवर द इंडिया अदर स्टेट वाले भी फिल करने वाले हैं, तो वो किसी भी स्टेट का स्टेट बोर्ड से आपका 10th 12th चलेगा। ठीक है ना, ये वही रहेगा आपका केंद्र सरकार राज्य अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र, जो आपकी डिग्री रहेगी ग्रेजुएशन की, वो भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर्गत दिव्यांगता में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। अभी जो यहाँ पे योग्यता में दिया हुआ था कि जो 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर प्रारंभ में नहीं होने की स्थिति में, हो सकता है किसी के पास स्टार्टिंग में ना हो, तो उसके लिए क्या बोला है कि इसी प्रशिक्षणाचार्य प्रारंभ होने की तिथि में, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है ना, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जब आपका ये हो जाएगा, तो उसके बाद आप 2 वर्ष के अंदर, लाइक विद इन 2 साल मिलेंगे आपको, उसके अंदर आपको ये करना ही अनिवार्य है। ठीक है ना, और इसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकतम 6 माह का ही सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। 6 महीने का आपको ऑफ मिल जाएगा।
ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी आपकी अनुसूचित जाति जनजाति और जितना भी आपका रहेगा उसको लेके 5% की छूट, वो सभी इसमें जितना भी जिस कैटेगरी को लेके जो भी आपके हैं वो सभी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आयु सीमा, जो हमारी एज लिमिट रहेगी वो क्या है। सो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जो मिनिमम है वो आपकी 18 वर्ष रहेगी, तथा अधिकतम आयु जो 1/8 को, यहाँ पे क्या है 1/8/2025 को, ठीक है, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं 1/8/2025 को, न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुष की 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 40 वर्ष, ठीक है, और या फिर अनारक्षित महिला के लिए भी जो आपकी हमारी अनरिजर्व्ड की फीमेल कैंडिडेट रहेंगी उनके लिए भी 40 ईयर्स, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगे हमारे उनके लिए 42 ईयर्स रहेगी, ठीक है ना। सो उसके बाद सेनावृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, जो भी हमारे रिटायर्ड वाले रहेंगे उनके लिए 60 ईयर्स। यही आपकी एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, जिसमें भी जिसको छूट मिलेगी 10 वर्ष की छूट जो यहाँ पे दी हुई है ये, ठीक है। अध्यापक 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को आधार मानकर देगी होगी। चलिए ये आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा जिसमें जो भी आपको छूट दी जाने वाली है। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, ठीक है, जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि लिखित परीक्षा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो वस्तुनिष्ठ है, ओके। लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना, तो जो हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस क्या रहने वाला है, देखिए 150 नंबर रहेंगे, आप 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 अंक का है, 150 ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। सो भाग रहेंगे आपके यहाँ से एक, उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में आपके 120 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी ये भाग 1 में है वो आपकी हिंदी इंग्लिश उर्दू जो आपकी लैंग्वेज है वो रहेगी। सो उस तरह से ये आपका फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए पूरा सिलेबस है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपका 6 to 8 वाला है, ये कौन सा है 6 to 8 का सिलेबस रहेगा। सेम इसमें है, क्वेश्चंस का नंबर इसमें भी 150 है, और जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो हमारे जितने नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी 150 है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा ये, ठीक है, और 3 भाग में होगा ये। जो पहला वाला 1st to 5th था उस पर 2 भाग में होने वाला था, भाग 1 में 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन का और भाग 2 में 120 का। और अगर सेकंड वाले में बात करें 6 to 8 वाले में, तो भाग 1 में 30 है, भाग 2 में 40 क्वेश्चन है और लास्ट थर्ड पार्ट में इसके 80 क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ये पूरा डिटेल में अपना जो भी है रहेगा, इसकी जो टॉपिक्स है वो आप एक बार देख सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है, जो हम यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर रहे थे, तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो हमारी क्वालिफाइंग कैसे रहेगा। जो आपका पार्ट 1 है, जो आपका इसमें पार्ट 1 है वो क्या है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, उसका कोई मार्क्स वो नहीं होगा, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है फर्स्ट। सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए जो ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव आधारित होगी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन 1 मार्क। उसके बाद जो आप मेन चीज़ है आपकी कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार निगम के संकल्प ज्ञापक संख्या दिनांक 16/7 एवं सामान्य प्रशिक्षण विभाग के संकल्प संख्या अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%,
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32 न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो हमें यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने हैं कि मिनिमम जो मार्क्स लेके आने हैं वो यहाँ पे आपको परसेंटेज कैटेगरी वाइज दी हुई है 40%, 36.5, 34, 32%। यहाँ पे दिया हुआ है उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन, जो हमारा री इवैल्यूएशन के लिए हम बोलते हैं कि आपने री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्टली नो है कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। सो आपका कोई भी री इवैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, यही आपका सारा था जो हमने मेन था, हमने कवर कर लिया कि स्पेशल टीचर बता दिया क्या होता है, कौन भर सकता है इसको, ठीक है ना। उसमें किसके पास 10th 12th और जो आपका स्पेशल बीएड है, स्पेशल डीएलएड है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। एस्टेट वाले और सीटेट वाले नहीं फिल कर सकते। चाहिए क्या हमें, जो हमने 2023 में हमारा BS टेट हुआ था, इस बिहार स्पेशल एस्टेट हुआ था, वही लोग इसके लिए अवेलेबल है। सिलेबस और पैटर्न के बारे में हमने बात कर ली, एज लिमिट हमने बात कर ली कि मिनिमम 18 होनी चाहिए, और बाकी सब कवर हो चुका है। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों। इसके बाद भी आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं या एलिजिबिलिटी को लेके किसी और चीज़ को लेके आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप या एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है आपको। सो अभी आप करिए, अपना फॉर्म फिल करिए, तैयारी में लग जाइए। 28 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है, सभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। सो थैंक यू। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स आपके इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता लग पाए और क्लियर हो जाए। ओके।